गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं भाई सभी? ठीक है सब? अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हो ना सभी? देखो, कल हमने सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अगर उसमें कोई डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल में, किसी भी चीज में से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में अपना या फिर वैसे बता सकते हो हमें कि जो भी डाउट है। ठीक है, किसी भी टॉपिक में सेकंड चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। सेकंड चैप्टर के किसी भी टॉपिक के अंदर जो भी डाउट है वो अपना क्लियर कर लेना। ठीक है, और अपनी नोटबुक साथ में मेंटेन रखो भाई, साथ में प्रिपेयर रखो। ओके, आज हम शुरू करने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे हम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम है थर्ड चैप्टर का। ओके, बिल्कुल उससे पहले तुमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत आई थिंक छोटे क्लासेस में पढ़ा हुआ, केमिकल करंट वगैरह, इलेक्ट्रिकल करंट, केमिकल चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल, इस तरीके से थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है बस। ठीक है, तो आज हम बिल्कुल नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। थोड़ा बहुत अगर लास्ट वाले फर्स्ट या सेकंड कोई से भी चैप्टर में डाउट है तो वीडियो में जो भी कमेंट है वहां पर बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई करके। ओके, तो भाई शुरू करते हैं हम बिना किसी टाइम वेस्ट किए, सीधा शुरू करते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थर्ड चैप्टर जो है हमारा, ये है चैप्टर थर्ड। ठीक है, चैप्टर थर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, तो यहाँ पर देखो भाई, इसके अंदर पहले तो जब हम अगर ये हमने चैप्टर शुरू किया है तो हमें इसका नेम का मीनिंग ही पता होना चाहिए कि क्या मीनिंग होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो यहाँ से देखो, ये क्या है? इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कह लो या फिर इलेक्ट्रिक करंट कह लो, एक ही बात है। इलेक्ट्रिक करंट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। ये थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ मैं, यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है। इलेक्ट्रिक करंट और केमिस्ट्री तो पता ही है कि केमिस्ट्री है। तो यहाँ पर हम अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन तुमसे पूछने लग जाए, कोई अगर तुम्हें ये कह दे कि तुम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन बताओ भाई, तो क्या बताओगे तुम? क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि यहाँ पर केमिस्ट्री है तो हम ये कहेंगे ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम इलेक्ट्रिक फिनोमिना के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं, केमिकल चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल चेंजेस मींस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। ओके, हम यहाँ पर क्या कहते हैं भाई? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट के फिनोमिना जो भी होता है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही हो या फिर केमिकल से इलेक्ट्रिकल चेंज हो रही हो। हम दूसरा नहीं करेंगे, जो एनर्जी होती है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है, हमें पता है, हम छोटे क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, है ना? ऐसे करते हैं ना हम कि जो एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है, वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, ना हम कभी उसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही है कि हम मैकेनिकल एनर्जी बहुत सारी होती है, इलेक्ट्रिक क्या कह सकते हैं, सोलर एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हमें उन सारी एनर्जी के बारे में नहीं पढ़ना है। हमें तो सिर्फ किससे करना है? केमिकल और इलेक्ट्रिकल। केमिकल एनर्जी मतलब जो हमारे पास केमिकल्स होते हैं वो बड़े हैं, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो पता ही है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में जो एनर्जी होती है, जैसे कि हमारे घर में होते हैं फैन, लाइट, ये जो भी डिवाइस होते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के डिवाइस हैं सारे के सारे। ठीक है, हमें सिर्फ इलेक्ट्रिकल और केमिकल को ही रिलेट करना है यहाँ पर। जैसे हमारे घरों में इन्वर्टर है, जो इन्वर्टर होता है वो दोनों तरह का काम करता है। जो हमारे घरों में इन्वर्टर सिस्टम होता है, ये तो सबने ही देखा होगा, ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है जिसको इन्वर्टर के बारे में ना पता
देखा हो, इन्वर्टर ना देखा हो जिसने, आजकल तो हर जगह हर किसी के घर में इन्वर्टर मिल जाता है। तो इन्वर्टर जो होता है वो दोनों तरह का काम करता है। मीन्स दोनों तरह का कैसे कि वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट करता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट करता है। देखो ये तुम कंफ्यूज हो गए होंगे, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रिकल को केमिकल में भी कन्वर्ट करता है, दोनों में करता है। कैसे, कब, किस टाइम पर कौन सी कन्वर्ट करता है? अब जब इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है बाहर से, जब इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो रही होती है बाहर से, तो उस टाइम पर हम ये कहते हैं कि भाई चार्ज हो रहा है हमारा इन्वर्टर, है ना, रिचार्जिंग हो रही है। तो वहां पर हम क्या दे रहे हैं उसको, क्या इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं ना। तो उस टाइम पर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही होती है, केमिकल एनर्जी में। जब रिचार्ज होता है हमारा इन्वर्टर, जब हम इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई उसमें देते हैं, तो वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और जब लाइट स्विच ऑफ हो जाते हैं, लाइट कट ऑफ हो जाती है, लाइट चली जाती है, तो उस टाइम पर जो ये केमिकल एनर्जी जो स्टोर हुई थी वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जब रिचार्ज होता है, चार्ज कह लो, और ये डिस्चार्ज है ना, हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है ना, तो जब रिचार्ज होता है, चार्ज होता है, तो ये वाला फिनोमिना होता है, और जब डिस्चार्ज होता है तो ये वाला। ये बिल्कुल ही एक दूसरे का रिवर्सिबल है। मीन्स पहले वहां से इनको हम रिवर्सिबल बोल सकते हैं, जो रिएक्टेंट था वो प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट था वो रिएक्टेंट, बस ऐसे ही होता है। ओके, तो भाई ये था हमारा कि हमें पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हमने डेफिनेशन कर ली है। फिर अब हमारे हम ऐसे तो है नहीं, ह्यूमन बीइंग से क्यूरियोसिटी होती है सबके अंदर जानने के लिए कि हाँ ये वाला जो भी हम यूज कर रहे हैं डेली लाइफ में थिंग्स, उनका पता होना चाहिए हमें कि ये किस वजह से होती है, किस फिनोमिना के ऊपर काम करती है, ये पता होना चाहिए ना। ऐसे तो हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है भाई, इसी वजह से जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसका डेली लाइफ के अंदर बहुत सारा यूज होता है। जो हम सेल यूज करते हैं, बैटरी यूज करते हैं, वहां पर भी तो क्या है, केमिकल है। तो हमारे डेली लाइफ के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत ज्यादा यूज होता है, इसीलिए हमें इसको पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं। तो भाई सबसे पहले तो हमने क्या की है, डेफिनेशन की है कि क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिर हमें ये पता होना चाहिए, किसी भी टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, किसी भी चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, तो हमें उसके बारे में ये पता होना चाहिए कि हाँ ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसका बेनिफिट तो पता होना चाहिए ना इस चैप्टर को पढ़ने का। ओके, तो यहाँ पर भाई अब शुरू करते हैं हम चैप्टर। हमने इम्पोर्टेंट्स भी पढ़ लिए कि ये चैप्टर पढ़ना क्यों जरूरी है। फिर हम ये देख लेते हैं एक बार कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है ना। ये देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमें इसमें कवर करने हैं। तो सबसे पहले तो डेफिनेशंस वगैरह तो हमें नहीं, वो तो हम करते रहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन कर ली, क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिर यहाँ पर देखो, फिर आता है मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये करेंगे हम प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है। उसके बाद सेकंड है हमारा फैराडेज लॉ। दो फैराडेज लॉ होते हैं, दो होते हैं, आई थिंक ये फिजिक्स में भी आएंगे तुम्हारे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है कि कंडक्टेंस। इसमें कंडक्टेंस के अंदर वो आते हैं रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं और इनके बेस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं। रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस। फिर कंडक्टेंस की भी टाइप होती है भाई, दो तीन तरह की कंडक्टेंस करते हैं हम। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इस कंडक्टेंस को ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस,
और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है, टाइप ऑफ कंडक्टेंस में आएगा ये। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर इफेक्टिंग। फैक्टर इफेक्टिंग की कंडक्टेंस। फिर नेक्स्ट है, यहां पर ही इसमें आगे चल के लिख सकते हैं वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस। काफी इंपॉर्टेंट, बताती हूं मैं भी इसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कंडक्टेंस ऑन डाइल्यूशन, कंडक्टेंस ऑन डाइल्यूशन। उसके बाद आते हैं हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसमें फिर कंसंट्रेशन सेल आता है आगे, एक डैनियल सेल होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इक्वेशन आती है इसके इक्वेशन की इक्विलिब्रियम के ऊपर इफेक्ट, नेक्स्ट इक्वेशन। और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लास्ट है बैटरी। बैटरी में प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह की होती है बैटरी। और लास्ट टॉपिक है कोरोजन, ठीक है। ये है भाई हमारे टॉपिक्स। आई थिंक ये बैटरी के बाद नहीं दिख रहा है, कोरोजन वाला नहीं दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कोरोजन, ठीक है। बैटरी में भी यहां पर भी प्राइमरी सेकेंडरी सेल, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल करेंगे। देखो भाई यहाँ पर अब हमें क्या करना है, ये टॉपिक है जो हमें इस चैप्टर के अंदर कवर करने हैं। ये सब कुछ हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो जो इसके अंदर इंपॉर्टेंस है सबसे ज्यादा, जो पहले तो न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल कहाँ से आते हैं, एक तो इस वाले टॉपिक से न्यूमेरिकल आते हैं, एक इससे आते हैं, जो ये वाले टॉपिक है इनसे आते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। ये सारे एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। मन सबसे पहले ये निकालता है, फिर इसका यूज करके ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड है। मीन्स ये इस टॉपिक से आता है ये न्यूमेरिकल, एक यहां से आता है, ओके। जो थ्योरी वाला है वो ये वाला बहुत बार पूछा जाता है भाई पेपर के अंदर। वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस ऑन डाइल्यूशन करेंगे हम इसको अच्छे से, वन बाय वन हर एक टॉपिक को हम कवर करेंगे। वेरिएशन, अब भाई ऐसे तो है नहीं कि भाई सारे के हमें पता है कि 4 तरह के कोड आते हैं, तो हर कोड में अलग अलग होता है। तो मान लो अगर एक कोड में ये दे दिया तो दूसरे में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इंपॉर्टेंट है, ये दे देते हैं सीधा, इसकी कंसंट्रेशन, वर्किंग और डायग्राम, ठीक है। तीनों चीज आ जाती है इसकी, 3 नंबर में पूरा बनाना। कंसंट्रेशन सेल आ जाते हैं, डैनियल सेल दे देते हैं कई बार, और ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। जो न्यूमेरिकल है इन 3 टॉपिक से ही आते हैं न्यूमेरिकल, ये वाला यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं। बैटरी में जो प्राइमरी, सेकेंडरी और फ्यूल सेल, ये 3 तरह के होते हैं। इसमें एक होता है भाई फ्यूल सेल, ठीक है। तो इनमें से ये है, ये वाला इंपॉर्टेंट है बैटरी वाला भी, क्योंकि इसमें सेल आता है पूरा, मतलब सेल की वर्किंग आती है। जैसे जो घड़ियों में डालने वाले सेल है, बैटरी में डालने वाले सेल है, तो डिफरेंट टाइप के सेल है। और हमारे जो इन्वर्टर है उसमें जो सेल डालने होते हैं, बैटरीज होती है वो वाली, उसको भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर। सेकेंडरी टाइप में फ्यूल सेल है जो फ्यूल की बर्निंग से होता है, तो हमें यहाँ पर करना। कोरोजन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कोरोजन बिल्कुल ही अगर इजी पेपर दे दिया कि हाँ भाई बिल्कुल इजी पेपर है तो कोरोजन आता है, अदरवाइज कोरोजन नहीं पूछा जाता है। कोरोजन के रेयर चांस होते हैं पूछने के, ठीक है। तो कोरोजन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे भी अगर कोरोजन मैं ये नहीं कह रही कि छोड़ ही देंगे, हम उसको करेंगे हम उसको, लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बिल्कुल इजी अगर पेपर आता है तो ये आता है, ओके।
तो भाई ये तो हमारे टॉपिक्स हैं जो हमें इस चैप्टर के अंदर कवर करने हैं सारे के सारे। अब हम शुरू करते हैं 1 बाय 1 सारे चैप्टर को कवर करते हैं। ओके, देखो अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन करनी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है हमने कर चुकी है इसकी डेफिनेशन। इट इज ब्रांच ऑफ साइंस, सॉरी साइंस नहीं कहेंगे यहाँ पर, हम केमिस्ट्री कहेंगे। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the phenomena प्रोसेस भी लिख सकते हो तुम अगर ये है। ठीक है, इट्स इफेक्ट ऑन केमिकल एनर्जी, उसके इफेक्ट कवर करते हैं। ये है हमारी केमिस्ट्री की ब्रांच जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं सारा का सारा। ओके, उसके बाद आते हैं भाई नेक्स्ट है हमारा मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। कर लेते हैं पहले इलेक्ट्रोलाइसिस, फिर उसका मैकेनिज्म लिखेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइसिस होती है भाई जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हम उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, वो किस में कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी के अंदर होती है। ठीक है, इट इज प्रोसेस in which electrical energy convert into it is process in which electrical energy convert into chemical energy। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है भाई? केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। अब इसका मैकेनिज्म करना है हमें कि ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस होती किस तरीके से है। देखो भाई, ये हमारे पास कोई कंटेनर है, दिख रहा है ये कंटेनर हमारा। यहां पर देखो थोड़ा बहुत ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक है ना, थोड़ा बहुत ही 11th क्लास में आया था। रिडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर था तुम्हारा 11th क्लास में, उसमें आया था ये थोड़ा। उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक टॉपिक रह गया भाई इसमें। जब वो टॉपिक लिखवाया था मैंने, उसमें एक टॉपिक रह गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसी में आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तभी आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पता है। और एक और रहेगा था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी बार पूछा जाता है। तो ये जो हमने ये किए हुए हैं 11th क्लास में किया था, ये इलेक्ट्रोकेमिकल इस तरीके से एनोड कैथोड पढ़ा हुआ है ये, बट इतना ज्यादा डीप में नहीं पढ़ा जितना आप पढ़ेंगे। ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, यहां पर क्या ले रहे हैं हम? ये वाला
ये जो है ये है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, करंट लगा रहे हैं, सॉरी बैटरी से जोड़ दो इसको। ये हमारा क्या है, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, ये है एनोड और ये है कैथोड। ओके, ये वाला बैटरी के ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, ये नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, ठीक है। बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ओके, बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से, इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम है। एक ही हमने कंटेनर ले रखा है, सिंगल कंटेनर लेना है और उस सिंगल कंटेनर के अंदर हमें क्या करना है भाई, यहाँ पर एनोड और ये कैथोड। ये कार्बन की रोड है, कार्बन जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट की रोड ले रखी है ये, जिसमें से एक किसकी तरह वर्क कर रहा है, एनोड की तरह, और एक किसकी तरह वर्क कर रहा है, कैथोड की तरह। एनोड को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, जो ये एनोड है हमेशा लेफ्ट साइड मिलेगा, ठीक है। लेफ्ट साइड वाला, चाहे वो केमिकल एनर्जी वाली प्रोसेस हो या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाली, जो एनोड होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड मिलेगा और कैथोड हमेशा उस तरफ होगा। तो एनोड को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और कैथोड को हमने बैटरी के नेगेटिव। अब जो ये वाला है हमारा इलेक्ट्रोलाइट, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन है। इलेक्ट्रोलाइट हमने किए हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं भाई, जो आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलाइट ही लेंगे। इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, जो आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव कैटायन और एनायन में। तो यहाँ पर क्या है, कैटायन और एनायन है, ठीक है। जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर से पास करेंगे, हमने यहाँ पर क्या लगा दी, इलेक्ट्रिसिटी। तो जो ये वाला है कैथोड, ये एनोड जो है, इसका जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो जो ये सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी नेगेटिव वो अपनी तरफ खींच लेगा, है ना। नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा और इसके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव है, तो ये इसके कैटायन को अपनी तरफ खींचेगा। समझ आया भाई, इतना समझ आया। इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद जो एनोड है वो पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो हमें पता है कि पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव पॉजिटिव को। तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव को अपनी तरफ खींच लेगा, जो इसके अंदर कैटायन और एनायन है उसको खींचेगा, कैटायन को। जो ये हुआ है, जो ये है प्रोसेस, इसको हम कहते हैं प्राइमरी चेंज, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी चेंज बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है तो क्या होगा, यहाँ पर पूरा का पूरा क्या हो गया, सारे के सारे एनायन यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। सारे के सारे एनायन यहाँ पर आकर हो गए हैं नेगेटिव चार्ज। तो क्या होगा, जो नेगेटिव ये वाला है, ये पॉजिटिव की बजाय किसकी तरह काम करना शुरू कर देगा, नेगेटिव की जो एक्स्ट्रा एनायन वो है यहाँ से यहाँ मूव करना शुरू कर देंगे। तो ये क्या है, हमारा सेकेंडरी चेंज है। बस यही क्या है, इसका मैकेनिज्म है। समझ आया। अब इसको एक बार इसको नोट डाउन कर लेना, वीडियो को पॉज करके। अब मैं इसका मैकेनिज्म लिखवा देती हूँ कि किस तरीके से है। जो जो बातें मैंने समझाई है सिर्फ वही थ्योरी में अब मैं लिखवा रही हूँ। पहले एक कंटेनर लिया, उसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला। इलेक्ट्रोलाइट डालने के बाद हमने 2 इलेक्ट्रोड डिप किए। इस एक इलेक्ट्रोड को हमने कैथोड बोला, एक इलेक्ट्रोड को हमने एनोड बोला, और उन दोनों को किससे जोड़ दिया, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया। और इलेक्ट्रिसिटी में इसको पॉजिटिव को से जोड़ दिया, इसको नेगेटिव से जोड़ दिया। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया है भाई, उधर जो इसका एनायन है ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा और जिसका कैटायन है इसको अट्रैक्ट कर लेगा। ओके, प्राइमरी चेंज और फिर सेकेंडरी चेंज, बस यही है इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में लिखेंगे इन दिस
an electrolyte is taken in one vessel and two electrode, one is cathode and one is anode. Deep in electrolytic solution, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर इसको डीप करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा एनोड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड कैथोड इज connected with negative terminal. As electric current is passed through it, जैसे ही उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, देन एनायन मीन्स नेगेटिव चार्ज, एनायन मीन्स नेगेटिव चार्ज कम्स टुवर्ड एनोड एंड कैटायन टुवर्ड cathode. This is called primary change. This is called primary change. As continuously electric current is flow, लगातार जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, then excess anion move toward cathode. This is called secondary change. ठीक है, ये क्या है भाई, सेकेंडरी चेंज है। ओके, तो ये है हमारा मैकेनिज्म इलेक्ट्रोलाइसिस का। आज हम इतना ही कवर करते हैं, इतना ही टॉपिक करते हैं, बाकी कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर इसमें कोई भी डाउट आता है तो अपना क्लियर कर लेना। ये थोड़ा सा इस तरफ कर देती हूँ, मैं दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, अब ये सारा टॉपिक दिख रहा है, इसको नोट डाउन कर लेना। ओके, अगर इसमें कोई भी डाउट है तो अपना बता देना। ठीक है, हैव ए नाइस डे।